गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं बहुत अच्छी हूँ। वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो ऐसा ब्लॉग आप लोग को बहुत दिन बाद मिल रहा है, क्योंकि जब भी मैं आपको व्लॉग्स अपने साथ शेयर कर रही हूँ वो हमेशा ओवर वॉइस में मिल रहा है, तो इसलिए आपको ये वाला ब्लॉग आपको काफ़ी दिन बाद मिलेगा। तो अभी है सुबह सुबह का टाइम और निकली है बहुत अच्छी सी धूप। अभी क्या है, ठंडी चली गई है और अच्छी सी धूप निकलने लग गई है। तो आज मैं आप लोग को अपना पूरा रूटीन दिखाऊंगी कि मैं कैसे काम करती हूँ, क्या करती हूँ, क्या क्या है। ठीक है, तो सुबह मॉर्निंग में तो हमने ब्रेकफास्ट कर लिया था, जिससे कि ना लेट हो गए थे। रात को तबीयत थोड़ी ख़राब थी मेरी, तो नींद ना डिस्टर्ब हो जाती है हमारी रात में, तो लेट उठी थी। तो बाकी ब्रेकफास्ट में मैंने चाय ब्रेड खा ली है और शिवू को भी मैंने खिला दिया है और शिवू भी खेल रहा है। और आज मैं बनाने चाहती हूँ खाने में मूली की सब्ज़ी, जो कि मैंने वो भी कट करके रख ली है, जैसे कि मैं आप लोगों को दिखा दूँगी अभी। और बाकी मैं और भी दिखा देती हूँ आप लोगों को। तो चलिए आप लोगों को मिलती वहीं पे। बाय बाय। हे गाइस, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि शिवू ने ना यहाँ पे ना महाकाल वाली कैप लगा रखी थी, जो कि ये दीदी है हमारे पड़ोस वाली, उन्होंने ना शिवू को लगा दी थी। वो कह रही थी रूबीज का फ़ोटो खींचने के लिए, तो मैं वहीं पे फ़ोटो खींच रही थी। धूप ले रही थी एक्चुअली, क्या था ना, धूप अच्छी आने लगी तो हम वहाँ पर बैठ कर ना मतलब धूप सेक रहे थे। तभी दीदी और शिवू ये मस्ती कर रहे थे। तो अभी मैं आ गई हूँ घर पे, क्योंकि दूध वाले भैया आ चुके थे। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मेरे दोनों हाथ में दूध के बर्तन है। एक हाथ में था शिवू वाला दूध और एक हाथ में था हमारा, मतलब हम दोनों का दूध। एक्चुअली में क्या होता है ना कि ना, मतलब शिवू के लिए तो लेना ही लेना है और फिर चाय के लिए भी दूध लेते ही लेते हैं। फिर मतलब फिर हम दोनों को भी ना शाम को दूध चाहिए होता, क्योंकि हम दोनों एक गिलास दूध पी के ही सोते हैं। तो यहाँ पे मैं शिवू भी जाके परेशान करने लग गया था और मेरी ना तबीयत तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तो इसलिए ऐसा ही व्लॉग आप लोग को मिल जाएगा देखने को। तो है ना, यहाँ पे ना शिवू परेशान कर रहा था। उसके बाद ना मैंने उसको दे दिया था कुछ खाने के लिए। और मूली, मैं आज मूली की सब्ज़ी बना रही हूँ, तो मूली ना मैंने कट करके रख ली थी, बाहर ही बैठी हुई थी धूप में, तो मैंने ना वहीं पे कट करके रख ली थी। और बाकी अभी मैं मूली की सब्ज़ी बना रही हूँ, तो उसके लिए मैं तैयारी कर रही हूँ। जैसे कि ना मूली की सब्ज़ी बनाने के लिए मुझे ना पेस्ट, लहसुन प्याज का पेस्ट चाहिए, तो वो मैं अभी कट मतलब पेस्ट की तैयारी कर रही हूँ। तो पहले मैंने लहसुन छील लिया था, उसके बाद मैं प्याज छील रही थी। तो यहाँ पे ना मैंने 2 प्याज लिए थे, ज़्यादा बड़े नहीं थे, मीडियम साइज़ के प्याज थे। तो और कुछ नहीं डाला था, आप चाहे तो उसमें अदरक भी डाल सकते हैं। तो बस मैंने यही लिया था और फिर मैंने इसको मतलब अच्छा सा पेस्ट बना लिया था। और बाकी मतलब पेस्ट बनाने के बाद ही कुछ नहीं करना है, सिंपल सा ही इसको हल्का सा फ्राई करना है। बस हल्का सा तेल डालना है कढ़ाई में और उसको हल्का सा ना धीरे धीरे करके फ्राई करना है, जब तक। मैंने दूध रख दिया था बॉईल होने के लिए, क्योंकि मैंने कहा अभी सब्जी बनने में मतलब दूध पहले बॉईल कर देती हूँ, क्योंकि शुभू को भी दूध वगैरह पीना था, इसलिए मैंने दूध पहले बॉईल कर लिया था। उसके बाद मैंने कढ़ाई रख दी है। अब कढ़ाई में मैं डालूंगी हल्का सा तेल, जैसे कि ना मूली, मुझे उतना ही तेल डालूंगी जितनी मूली फ्राई हो जाए, मतलब डीप फ्राई नहीं करना है, बस ऐसे ही हल्का कढ़ाई से फ्राई करना है। और यहाँ पे ना शिवू परेशान कर रहा था मुझे बहुत ही ज़्यादा, तो मुझे ना इसको हाथ में लेके काम करना पड़ा, मतलब गोद में लेके काम करना पड़ा था। ये ज़्यादा ही रो रहा था, तो इसलिए मैंने सोचा चलो एक हाथ से मैं इसको ले लेती हूँ और एक हाथ से काम भी कर लूँगी अभी फ़िलहाल के लिए। तो यहाँ पे ना तेल हो गया था गर्म और मैंने यहाँ पे ना मूली डाल दी थी, तो उसको उसकी आवाज़ सुन के ना शिवू भी उड़ गया था। तो यहाँ पे ना मैं मूली डाल रही थी एक हाथ से और बाकी तेल गर्म हो गया था, तो मैंने सोचा इसको मैं सुला देती हूँ पहले, जब तक मूली फ्राई होगी तब तक मतलब टाइम लगेगा इस पर। तो मैंने हल्की सी गैस कम करके और शिवू को मतलब सुला रही थी, लेकिन शिवू सो नहीं रहा था उसकी आवाज़ सुन के। तो और शिवू ना बाहर खेल के आया, तो इसीलिए ना इसके कपड़े इतने गंदे हो रखे, ये ना मानता नहीं है। इसके कपड़े में ना दिन में 4 बार चेंज करती हूँ। इस वीडियो में आप लोग को ना देखने को मिल जाएगा कि मैं इसके कपड़े में कितनी बार चेंज करती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ना फिलहाल शिवू को सुलाने आ गई थी और शिवू भी यहाँ पे सो चुका है। आप लोग देख सकते हैं कि इसके 2 जोड़ी कपड़े तो अभी हो गए इस वीडियो के अंदर, और बाकी देखना आप आगे भी देख लेना कितने कपड़े चेंज करता है ये। तो जब तक मैंने शिवू को सुलाया है ना, तब तक यहाँ पे ना मूली भी फ्राई हो चुकी है। एक्चुअली आप लोग को मैं बताना चाहती हूँ ना, मेरी तबीयत ना बिल्कुल भी सही नहीं है, इसलिए मेरी आवाज़ आप लोग को ऐसी लग रही होगी, मतलब पता नहीं क्या हो गया यार, कोल्ड बहुत ज़्यादा है मेरे को, तो इसलिए मेरी तबीयत ख़राब है। तो प्लीज़ मैनेज कर लेना आप लोग सब लोग। तो
तो यहाँ पे ना मैं सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने मेथी का मतलब मेथी डाली है। इसमें सबसे ना मैं मेथी का तड़का देते हैं, उससे ना थोड़ा टेस्ट अलग आ जाता है। तो मैंने यहाँ पे ना पहले मेथी डाली है, तेल जैसे कि गर्म हो गया था तो मैंने यहाँ पे मेथी डाल दी है। देन उसके बाद ना मैंने मसाला डाल दिया। मसाला भी मैंने ना अच्छे से ना साफ मतलब पूरा ही उसमें से हटा लिया है। फिर उसके बाद मैंने डाले इसमें मसाले, जैसे कि ना मिर्ची, क्योंकि हमको ना थोड़ा सा स्पाइसी ही पसंद है और मूली की सब्ज़ी से थोड़ा स्पाइसी अच्छी लगती है। तो सबसे पहले मैंने डाला मिर्ची पाउडर, देन मैंने हल्दी पाउडर, देन उसके बाद डाला मैंने नमक, और इसके बाद डाली मैंने हींग, उसके बाद डाला मैंने क्या बोलते हैं हींग। ये सब मसाले डालने के बाद और धनिया पाउडर भी, ये मसाले सब डालने के बाद आप लोग देख सकते हैं कलर कितना प्यारा आ रहा है और मसाला हो चुका है रेडी, जैसे कि मैंने आप लोग को दिखाया भी है। तो बस मैं ज़्यादा भी मतलब नहीं भूजा है, बस थोड़ा सा ही मतलब जब मतलब मसाला जल्दी ही पक जाता है, जैसे आप लोग डालेंगे ना वैसे ही पक जाता है। तो मसाला पकने के बाद मैंने डाल दी है यहाँ पे जो मैंने मूली फ्राई की हुई थी वो डाल दी थी, और मैंने गैस को कम कर दिया था। उसके बाद मैंने इसको ढक दिया। जब तक मेरी सब्जी बनेगी तब तक मैंने अपना एरिया क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि अभी शिव सो रहा है तो मैंने जल्दी जल्दी काम को ना निपटा देती हूँ, क्योंकि वो उठ जाएगा ना तो कोई काम नहीं करने देगा मुझे। तो इसलिए ना जल्दी जल्दी पहले क्या होता है ना, मैं सब्जी ही बना लेती हूँ, क्योंकि ना शिव ना मुझे परेशान करता है। तो मतलब अगर आपकी सब्जी रेडी है ना तो आपको रोटी चावल बहुत जल्दी बन जाता है। एक साइड चावल रख दो, एक साइड रोटी बना लो, जल्दी रहता है। अगर सब्जी नहीं है ना तो फिर वो नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे ना क्या हुआ था ना, मैंने पति देव से ना मतलब चाय पत्ती मंगाई थी अपने घर में। मतलब हमारे घर की ना चाय पत्ती खत्म हो गई थी, तो पति देव ने मुझे कौन सी चाय पत्ती ला के दी है वो ही देख लो आप। वो मतलब मैं रेड लेबल लेके आते हैं ना, वो भी रेड डब्बा होता है। तो मतलब पतिदेव के दिमाग में ये था ये भी रेड लेबल है, पर ये रेड लेबल चाय नहीं थी। रेड लेबल चाय दूसरी होती है, उसका डिफरेंट भी मैं आप लोग को इस वीडियो में दिखा दूंगी। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं जो मेरे पास रेड लेबल चाय थी ना, मैंने चाय पत्ती उसमें ना हल्की सी ना उसमें पत्तियाँ भी होती है, और ये ना एकदम सिंपल सी चाय पत्ती थी। तो मतलब वही है ना, पति देव से कुछ भी मंगाओ ना हमेशा गलत ही ला के देते हैं। मूली मंगाओगे तो गाजर ला के दे देंगे, लौकी मंगाओगे तो तोरी ला के दे देंगे, ऐसे है मेरे पति देव। इतने फनी है ना यार, पूछिए मत। कुछ मंगाओ तो कुछ ला के दे देते हैं, जबकि मैं 10 बार समझा के भेजती हूँ तब भी। तो यहाँ पे ना ये सब मतलब ये बातें जो खैर चलती रहती है, क्या किया जाए, उनको कुछ कह नहीं सकती मैं। तो यहाँ पे ना मेरी सब्जी बन रही थी, मैंने घुमा के भी चेक कर ली थी एक बार। तो सब्जी बन रही थी, मैंने कम कर दी थी गैस। तो मैंने सोचा पहले मतलब झाड़ू तो मैंने पहले लगा ही ली थी सुबह सुबह, फिर से लगाने पड़ती है क्योंकि काम करते हैं ना तो दोबारा से हो जाता है। तो यहाँ पे ना मैं दोबारा से झाड़ू लगाने लगी थी, क्योंकि मैं ना पोछा लगाने जा रही थी। मतलब जब पोछा लगाते हैं ना तो झाड़ू दोबारा से नहीं मारेंगे ना तो वो गंदगी हाथ में आती है, फिर पोछा भी अच्छे से लग नहीं पाता, तो उसमें भी टाइम लगता है। तो इसलिए ना मैं दोबारा से झाड़ू मार रही हूँ जल्दी जल्दी। और जैसे कि ना शिव आप लोग को मैंने दिखाया कि वो सो रहा है, तो मैं जल्दी जल्दी फटाफट ये करी थी। पहले मैंने झाड़ू लगाया पूरे घर में, दोबारा से लगाया क्योंकि वही ये पोछा लगाऊंगी फिर वो हाथ में आता है। तो फिर मैंने जल्दी झाड़ू लगा के बाहर ही झाड़ू मतलब पूरा कचड़ा मैं बाहर ही निकाल देती हूँ, क्योंकि जो शिव वगैरह नमकीन वगैरह भी खाता है ना वो बाहर चले जाता है, और जो बाहर चाहिए थे वो चिड़िया वगैरह खा जाती है आके, इसलिए मैं बाहर निकाल देती हूँ। तो यहाँ पे ना मैंने पोछे के लिए पानी ले रही थी, मैं गर्म पानी ले रही थी, क्योंकि ना मेरी तबीयत सही नहीं थी। वैसे तो मौसम सही होने लग गया है, पर मेरी तबीयत सही नहीं थी, तो मैंने उसमें ना एक ढक्कन डाल दिया था लाइजॉल का। लाइजॉल से क्या है ना थोड़ा फर्श अच्छे से चमक जाता है, क्योंकि टाइल्स लगे हुए हैं ना तो अच्छे से चमक जाते हैं। तो इसलिए मैंने एक ढक्कन डाल दिया था लाइजॉल, और बाकी मैं फिर लगाने लगी थी पोछा। मैंने पहले किचन से स्टार्ट किया था क्योंकि वहाँ ना सब्जी बन रही थी, तो मैंने सोचा पहले उधर से स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि जब तक मैं पूरे घर में पोछा लगाऊंगी ना तब तक किचन वाला पोछा मतलब सूख जाएगा। तो इसीलिए पहले मैंने किचन से स्टार्ट किया, फिर मैंने आ गई थी बाहर में पोछा लगाने के लिए। यहाँ पे मैं लगाती हूँ क्योंकि हम बैठते हैं, शू भी खेलता रहता है यहाँ पे, तो फिर इसलिए बाहर भी मैं लगा ही लेती हूँ पोछा। मैं डेली लगा लेती हूँ, बाहर तो मैं डेली लगाना ही लगाना है। जब भी मैं अंदर लगाऊंगी तो बाहर भी लगाती हूँ। फिर उसके बाद मैंने बाहर पोछा लगाने के बाद मैंने धीरे धीरे करके ना सारे एक एक कमरों में लगा लिया था। तो यहाँ पे ना मैं आ गई थी फ्रंट वाले रूम में, यहाँ पे भी मैं लगा रही थी पोछा। मतलब सारे घर का आज मैं आप लोग को ना पूरा घर का ही दिखा दूंगी कि मैं क्या क्या करती हूँ पूरे मतलब पूरे दिन में क्या क्या काम हो जाता है हमारे पास। तो मैं आपको पूरा ही वीडियो दिखाऊंगी। मैं आज मतलब पहले मेरा ये था कि मैं आप लोग के साथ अपनी ही वॉइस में बात करके दिखाऊं,
पर वो हो नहीं पाया था क्योंकि ना मेरी तबीयत बिल्कुल भी सही नहीं थी। मैंने आप लोगों के साथ कोशिश भी की थी पर नहीं हो पा रहा है वो मेरे से अभी फ़िलहाल। मेरी तबीयत बिल्कुल भी सही नहीं है। तो जैसे ही ना पोछा लगा रही थी तो एक रूम बचा था, बस यही वाला रूम बचा हुआ था जिसमें शिवू लेटा हुआ है। मैंने इस रूम में पोछा नहीं लगा पाई थी और उससे पहले ही शिवू उठ के बैठ गया और उसने जैसे ही वो उठ के बैठा होगा पता नहीं इसने कहाँ से तोड़ लिया तो इसकी मोती भी ये खाने लग गया था। वैसे तो उठ के रोता है पर इनको देख के ये पता नहीं कैसे शांत हो गया, इसको खा रहा था बैठ के इसलिए शांत हो गया। तो यहाँ पे शिव भी उठ चुका है और फिर इसका वही है परेशान करना शुरू कर दिया। तो बस यही रूम रह गया था मेरा पोछा लगाने के लिए, तो मैं जल्दी से लगा लूँगी ऐसे ही। तो यहाँ पे मैंने पोछा लगा दिया था, पूरे घर में मैंने पोछा लगा लिया था, बस यही रह गया था। और बाकी आप लोग देख सकते हैं शिव उठ के भाग गया है। तो मैंने फटाफट पूरे घर में लगा लिया है पोछा। अब चलती हूँ मैं इसके बाद नहाने के लिए। तो नहाने से पहले मैं चेक कर लेती हूँ सब्जी को, सब्जी में देख लेती हूँ सब्जी बनेगी नहीं बनी। हाँ जी हाँ, मेरी सब्जी बन के रेडी हो चुकी है। तो अब मैं डालती हूँ इसमें धनिया पत्ती। पहले धनिया पत्ती को मैंने किया था यहाँ पे साफ़ अच्छे से, जो चीज़ें धनिया थे मैंने वही लिए थे और मैंने यहाँ कट करके मैंने सारे ही सब्जी में डाल दिए हैं। और फिर एक साइड मतलब सब्जी बन जाती है, जल्दी बन जाती है। तो मैंने ना कढ़ाई को मैंने खाली कर लिया था और मैं यहाँ पे ना एक बाउल में मैंने ये सब्जी निकाल ली थी और कढ़ाई को रख दिया था मैंने साइड में, क्योंकि बर्तन भी पड़े थे धोने के लिए। तो वो बर्तन भी मैं सोच रही थी धो ही लेती हूँ, क्योंकि नहाने के बाद आऊँगी ना तो बस रोटी चावल हो जाएगी, क्योंकि तबीयत वैसे भी सही नहीं है तो फिर वो ही रह जाएगा। तो मैं यहाँ पे ना बर्तन भी धोने लग गई थी। तो उससे पहले मुझे बेर मिल गया था तो मैंने ना बेर खा लिया था। यहाँ पे मुझे लग रहा है ना उसकी वजह से, बेर की वजह से भी और मेरी तबीयत ख़राब हो गई है, शायद मुझे नहीं खाना चाहिए था। तो यहाँ पे ना मैं बर्तन वगैरह धुलाई करने लग गई थी। वो ये ना अगर आप सारा काम ख़त्म करके नहाओ ना तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। यार सच बता रही हूँ, बहुत रिलैक्स मिलता है। तो मैंने यहाँ पे सारा काम ख़त्म करके ही नहाने के लिए गई थी। बर्तन भी ज़्यादा नहीं था, थोड़ा बहुत ही था जो मैंने खाना बनाया था और सुबह के ब्रेकफास्ट का ही बर्तन था और ज़्यादा बर्तन नहीं था। तो मैं यहाँ पे ना बर्तन धोने लग गई थी। उसके बाद जैसे कि आप लोग देख ही सकते हैं कि शिवू कितना परेशान करता है। तो शिवू सो के उठ चुका था, उसकी भी हरकतें मैं आप लोग को दिखाऊंगी कि वो क्या हरकतें कर रहा है। अगर आप लोग को वीडियो मेरा अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। अगर लाइक भी नहीं करते तो शेयर और बेल सब्सक्राइब कर दिया करो, जिससे आप लोग को मेरे वीडियो सारे मिल जाया करें। अगर अच्छा लगता है या मुझे क्या अपने वीडियोज़ पे क्या इम्प्रूव करना है वो भी आप लोग कमेंट करके बता दिया करो, ठीक है। जैसे कि आप लोगों ने देखा ही होगा मैंने ना सारा काम कर दिया है, बस नहाना रह गया है। अभी फटाफट नहा लेती हूँ, कपड़े धो लेती हूँ। और शिवू भी सो के उठ चुका था जैसे मैंने आप लोगों को दिखाई दिया था। और शिवू देख लो क्या कर रहा है, शिवू की हरकतें मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो जैसा कि आप लोग देख ही सकते हैं कि शिवू क्या कर रहा है। शिवू ना मतलब मैं ना ऐसे ही काम कर पाती हूँ, या तो मैं उसको बाथरूम में खेलने के लिए दे दूँ तो मैं काम कर पाऊंगी, या तो मैं इसको गोद में लेके रखूँ, और या तो मैं उसको बाहर छोड़ दूँ। बस ये तीन ही ऑप्शन है मेरे पास, जो कि आप लोग सोच समझ ही सकते हैं कि यार बाथरूम में हम उसको छोड़ दूंगे तो सर्दी लग जाएगी, बाहर छोड़ दूंगी तो गाय का डर है, और गोद में लेके रखूंगी तो काम नहीं कर पाऊंगी। बस यही है यार, क्या कर सकते हैं, बच्चे के साथ नहीं हो पाता है। तो फटाफट मैंने तो काम कर लिया था सारा। तो मेरे को शिव, तो मैं यहाँ पे ना शिव हम लोग नहा के आ चुके थे, जैसे मैंने शिव को भी नहला दिया था। तो शिव का पाउडर वगैरह था वो एक्चुअली क्या था, मैं छुट्टी काट के आई हूँ तो वो सब पैकिंग में पड़ा हुआ था पाउडर वगैरह इसका, तो मैंने अपना वाला ही लगा दिया था शिव को। तो शिव को मैं यहाँ पे पहना रही थी कपड़े वगैरह, और उसको भी ठंड वगैरह लग रही थी क्योंकि वो काफ़ी देर से पानी में खेल रहा था। खैर गर्म पानी में खेल रहा था, मैंने उसको गर्म पानी था, ये गीजर ऑन था इसलिए गर्म पानी से खेल रहा था। तो यहाँ पे मैं कपड़े वगैरह उसको पहना रही थी। बाकी वैसे ये इसको मतलब शूज ना जब भी बनाती हूँ तो समझ आता है कि मम्मा ना, तो यहाँ पे बस इसका ये चलता है कि बाहर खेलना है मुझे। तो फटाफट मैंने इसको सर्दी पहनाया, अब जाते ही सर्दी में बाहर खेलेगा जाके इसलिए। तो डिस्टर्बेंस तो अच्छा ना शिव को ना मैं अगर शूज़ वगैरह पहनाती हूँ ना तो वो समझ जाता है कि मम्मा ना मुझे बाहर खेलने के लिए भेज रही है। जैसे वो जूते पहनेगा तो बाहर गेट की तरफ भागता है, इतना उसको मतलब दिमाग में चढ़ गया है मुझे बाहर खेलना है। तो बाहर मैं शिव को लेके आई थी मतलब बैठने के लिए, क्योंकि मेरी भी तबीयत सही नहीं थी। तो मैं शिव को ना बाहर ही लेके आई थी, मैंने भी थोड़ी धूप सेक ली थी। तो यहाँ पे वो मतलब वो जो बच्चा था वो पतंग उड़ा रहा था, शिव उस
उसी को देख रहा था। तो थोड़ी सी धूप सेकने के बाद मैं अंदर आ गई थी, मैं रोटियां बनाने लग गई थी। जैसे कि आप लोगों ने मतलब पहले ही देख लिया होगा कि मैंने ना सब्जी बना के रख दी थी और चावल मैंने फिर धूप सेक ली थोड़ी बहुत, आधा एक घंटा मैंने धूप भी ले ली थी। और फिर उसके बाद ना मैं यहाँ पे ना रोटियां सेकने लग गई थी आके, क्योंकि चावल मैंने बना लिए थे। पहले मैंने चावल बनने के लिए जैसे रखा, चावल बन गया, तब तक मैं रोटी सेकने की बारी आई तो रोटी भी फिर तब तक मतलब जब तक मैंने चावल बनाया ना, चावल तो बन ही गया था लेकिन जैसे मैं रोटी बना रही थी तो तब तक चावल भी बन गया था। क्या बोल रही हूँ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि ना तबीयत सही नहीं है बिल्कुल भी, इसलिए कुछ भी निकल जा रहा है मुँह से। आप लोग तो समझ ही गए हो जैसे कि, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ना चावल बना दिए थे, रोटी भी मेरी बन चुकी थी और शिव भी मुझे परेशान कर रहा था। तो मैंने ना उसको पानी दिया था, गर्म पानी उसको भी दे रही थी, क्योंकि मेरा फीडिंग करता है ना, तो इसलिए उसको भी हो सकता है। तो इसलिए मैं उसको भी मतलब गोद में ही ले लिया था, गर्म पानी पिला रही थी। और यहाँ पे ना वो आंध्रा वाली दीदी हमको लेमन राइस दे के गए थे। तो यहाँ पे ना पतिदेव पार्टी में गए थे, तो शिव रो रहा था और दीदी जो खड़े ना वो भैया भी पार्टी में गए थे, तो वो भी उनका भी बच्चा रो रहा था। ये दोनों ही रो रहे थे अपने डैडी के लिए। और जैसे कि पतिदेव तो चली गए थे, अभी शाम का टाइम है, थोड़ा मैं सो भी ली थी इस बीच में, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। वैसे मैं दोपहर में सोती नहीं हूँ, क्योंकि मतलब काम होता है, क्योंकि जब सुबह सो जाता है तो मैं काम कर लेती हूँ, लेकिन मेरी तबीयत सही नहीं थी, इसलिए मैं भी सो गई थी आज। तो यहाँ पे ना मैं क्या कर रही थी, मैं कल के लिए तैयारी कर रही थी। मैंने चावल भी हो के रख दिया था डोसे के लिए, चावल और दाल हो गया, शाम हो गई थी, 8 बज गया होगा। ये तो पार्टी में चले गए थे। तो जैसे ये पार्टी में चले गए तो मेरे पास कोई काम नहीं था, बस मुझे खाना खाना था, शो को भी खिलाना था, और उसके बाद मतलब वो जो भी काम बाकी रह गया था वो करना था, क्योंकि कल था संडे। तो इसीलिए तो मैं डोसे के लिए ना यहाँ पे पेस्ट बनाने की तैयारी कर रही थी, जो कि पेस्ट यहाँ पे बन के रेडी हो चुका है। और शिव को भी मैंने ऊपर ही बैठा दिया था, ताकि मतलब शिव उधर उधर भागे ना, क्योंकि अभी हम 2 ही लोग बचे हुए थे। तो यहाँ पे ना मैंने पेस्ट बना के रेडी कर दिया था और मैं इसको टिफ़िन में डाल रही थी। और यहाँ पे मैं सेक रही थी अपने लिए पराठे, क्योंकि तबीयत सही नहीं थी, रोटी खाने का ना बिल्कुल भी मन नहीं था। और सब्जी जैसे कि मूली की सब्जी थी, तो इसीलिए मैंने फिर क्या बोलते मैंने पराठे ही बना लिए थे नमक वाले, क्योंकि शिवू भी खा लेता है। और यहाँ पे ना मैं बीच में ना शिवू को लेके मैं ऊपर वाली दीदी के पास चली गई थी, क्योंकि ना शिवू कुछ खा नहीं रहा था अकेले, वहाँ पे बच्चे ना तो उनके साथ बैठ के खा लेता है। तो मैं ना वहीं पे चली गई थी ऊपर, वहाँ उसको खिला के आ गई थी मैं। और यहाँ पे मैं अपने लिए बना रही थी पराठे नमक डाल के, मुझे अच्छे लगते हैं नमक के साथ। और बाकी तो आप लोगों ने देखा ही है कि पतिदेव तो जैसे कि चले गई है, वो तो अपने बाहर ही खाना खा के आएंगे। तो मैंने ये अपने लिए यहाँ पे पराठे बना रही थी। मैंने पराठे के लिए ना ये अलग से तवा रखा हुआ है, क्योंकि जो उसकी चिकनाहट वगैरह होती है ना वो तवे पे चिपक जाती है। तो मैंने परोठे के लिए अलग बना रखा है, और इसमें परोठा और डोसा बनाती हूँ। इसमें डोसा वाला भी तवा है, पर मैं उसको यूज़ नहीं करती डोसे में, बस इसी को यूज़ कर लेती हूँ। और इसमें पराठे वगैरह सेक लेती हूँ। रोटी वगैरह के लिए मेरे पास अलग तवा है। तो यहाँ पे ना पराठे बन के रेडी थे, तो मैं यहाँ पे अपने लिए खाना लगा रही थी। मैं सोचा खाना भी लगा के खा के लेटती हूँ शिवू को लेके। तो यहाँ पे मैंने परोठे और सब्जी मैंने रख ली थी, तो साथ में मैंने रख लिया था यहाँ पे आम का अचार। मुझे ना परोठा के साथ ना आम का अचार बहुत ही पसंद है, तो यहाँ पे मैंने रख लिया था आम का अचार। और जैसे फिर यहाँ पे आ गई थी मैं खाने के लिए। ये था मैंने डिनर, मेरी तबीयत सही नहीं थी, इसलिए मैंने डिनर ऐसे किया था। और यहाँ पे बैठ के मैं और शिवू बैठ के दोनों मिल के ही खा रहे थे। पर शिवू नहीं खा रहा था, क्योंकि मैंने शिवू को खिला चुकी थी, इसलिए शिवू कम ही खा रहा था। तो मैं यहाँ पे मिलती हूँ मैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। कैसा लगा मेरा व्लॉग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में।